हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शिनोबी नो इटोकी एपिसोड 2। अब सॉरी गाइस, क्योंकि ये पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 जल्दी आएगा क्योंकि घर के बाहर ही मशीनों का काम चल रहा है, इसलिए मैं ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ ही इतनी बहुत हो रही है, तो इसके लिए सॉरी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इटोकी की मॉम कहती है तुम्हें निंजा बनना पड़ेगा। इटोकी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है मॉम। मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पहले से ही एक अच्छी निंजा फाउंडेशन है, पर तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि कोगा विलेज वालों का कोई भरोसा नहीं है। और अब इटोकी की मॉम के कलीग कहते हैं कोगा विलेज के निंजा तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें मार सके। और इटोकी कहता है क्यों ना हम पुलिस को कॉल करें। तो वो कहते हैं वो पुलिस को भी बड़े आराम से धोखा दे सकते हैं, केवल तुम्हारे विलेज लोगों के ऊपर ही तुम ट्रस्ट कर सकते हो। और इटोकी की मॉम कहती है अपने आप को प्रिपेयर करो इटोकी। तभी इटोकी के अंकल इटोकी को वहां से बाहर ले जाते हैं। अब अंकल कहते हैं तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो निंजा बनो या मर जाओ। इटोकी कहता है ये दो नहीं, ये तो एक ही चॉइस है और मैं सडनली डिसाइड कैसे करूं। कल तक मैं एक नॉर्मल पर्सन था, मैं स्कूल जाता था, स्टडी करता था, मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ और अचानक से ये सब। अब अंकल कहते हैं एक तीसरा रास्ता भी है, मैं तुम्हें लेकर किसी ऐसी जगह पर चला जाता हूँ जब तक ये चीजें शांत नहीं होती और हमें चुप कर रहना होगा। क्या तुम कर सकते हो? तुम में इतना दम है? और हाँ, यूमिका ने मतलब इटोकी की मॉम ने ही मुझे ये सजेशन दिया है, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हैं। इटोकी कहता है मॉम ने सच में ऐसा कहा है? अब अंकल कहते हैं अगर तुम इन सभी चीजों से एस्केप होना चाहते हो बिना कुछ जाने, तुम जा सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम क्या चूज कर रहे हो, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। ये हमारी गलती है कि कोगा वाले अब तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, ये हमारी ही गलती थी कि उन्हें पता लग गया है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, इसलिए हम तुम्हें एक चॉइस दे रहे हैं। पहले तुम्हारे फादर ईगा विलेज के हेड थे, पर जब मरे तो तुम्हें अगला हेड बनना था, पर तुम उस वक्त बच्चे थे, तो यूमिको हेड बन गई और इस विलेज को प्रोटेक्ट करती रही, जबकि यूमिको तो एक निंजा भी नहीं है। तो इटोकी अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। हम जानते हैं कि तुम भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, पर तुम्हारी मॉम पर भी काफी प्रेशर है। यूमिको ने कहा था अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाना, तो अब तुम क्या करोगे इटोकी? अब इटोकी रोने लग जाता है और कहता है मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो अंकल कहते हैं फिर तो सॉरी इटोकी। अब हमें सातोमी को दिखाया जाता है जिसे कोगा व निंजास ने छुपा कर रख रखा है ताकि ईगा वाले उसे मार नहीं दे। अब हमें कोगा निंजा के मेंशन को दिखाया जाता है और इनके लीडर ये हैं, इनका नाम एमबी सामा है। अब एक मीटिंग हो रही होती है जिसमें लेफ्ट साइड में बैठे हैं वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं। बेसिकली ये है तो कोगा विलेज के ही, लेकिन ये वायलेंस मेंटेन रखने के लिए होते हैं। और वो कहते हैं थोड़ी देर पहले ईगा निंजास पर जिसने हमला करा था उसे आपका आदमी लीड कर रहा था, पर कोगा का एक बंदा कहता है तो क्या हुआ, ऐसे भी उस विलेज का हेड मर चुका है। अब वो जो इंक्वायरी कर रहा है वो कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम ईगा विलेज में कुछ ज्यादा ही घुस रहे हो? हेड कहते हैं ये कोई भी पॉइंट नहीं है कि हम उनसे फाइट करें क्योंकि कोगा मॉडर्न और पावरफुल है और ईगा तो कहीं पर भी नहीं टिकता हमारे सामने। और इन्हें देख के लगता है ये सच में काफी पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है इटोकी के पास, वो उठता है और वहां पर एक लेडी आती है, वो उसे बताती है कि आपका स्कूल अब अनसेफ है, तो करंट सिचुएशन में आप स्कूल से टेम्परेरी लीव ले लीजिए। और इटोकी कहता है तो फिर मैं पढ़ूंगा कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ पर? अब लेडी बताती है यहाँ पर। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जो एक निंजा स्कूल की है, इसका नाम कोकुटेन निंजुत्सु अकेडमी है और पूरे जापान में ये इकलौता पब्लिक निंजा स्कूल है। इस स्कूल में निंजा ट्रेनिंग दी जाती है। और इटोकी कहता है ये तो एक वेल मेड फेक वीडियो है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? यहाँ पर तो निंजा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब वो लेडी कहती है ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पर साधारण लोग देख भी नहीं सकते और यहाँ पर स्टूडेंट आराम से रह भी सकते हैं। इसे एनिन ज्यूरिडिक्शन एजेंसी मैनेज करती है और कल एक ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जामिनेशन होगा निंजुत्सु अकेडमी में जाने के लिए। इटोकी कहता है क्या कल ही? और लेडी कहती है हाँ, और टोकिसादा तुम्हें कल मॉर्निंग में पिक कर लेगा। अब हमें यूमिको को उसकी स्टोर में दिखाया जाता है जहां पर कोगा होल्डिंग्स के सेल्स मैनेजर आते हैं। अब इटोकी पूछता है ये एनिन क्या है? तो लेडी बताती है ये नेशनल सिक्योरिटी निंजुत्सु केस के डिपार्टमेंट है,
70 साल पहले निंजा की एक वॉर हुई थी और उसमें सभी विलेज शामिल थे। तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो अभी तक है और उसे एनिन कहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है युकिमा के स्टोर पर। युकिमा के क्लिक कहते हैं अगर हम अचानक से होलसेल प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारी स्टोर में कम लोग ही आएंगे। बेसिकली युकिमा की स्टोर, युकिमा और एक बंदा निन मानसेका दोनों पार्टनर थे और जिनके साथ इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी थी। पर कोगा होल्डिंग्स ने युकिमा के पार्टनर के पूरे शेयर खरीद लिए हैं और अब ये स्टोर भी कोगा होल्डिंग्स के अंदर आती है क्योंकि उस बंदे के शेयर्स ज्यादा थे। अब युकिमा के कलीग कहते हैं तुम हमारे पार्टनर्स बनके हमारे विलेज पर प्रेशर डालना चाहते हो ना, कम से कम इस चीज में तो एक बाउंड्री रखो। और हाँ, कोगा होल्डिंग्स के पास थोड़ा ज्यादा शेयर्स है इसलिए इन्हें इनकी कंडीशन माननी पड़ेगी। और युकिमा कहती है ठीक है, ऐसे भी इससे अगर लाइफ इजी चलती है तो ये अच्छी चीज नहीं है क्या। सेल्स मैनेजर कहता है हमारी आगे जाकर एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। अब ये जो सेल्स मैनेजर है ये वाकई में एक अच्छा बंदा लगता है और अब हमें इसके बेटे को भी दिखाया जाता है जिससे वो कहता है तुम्हें भी एक सच्चा निंजा बनना पड़ेगा। अब इटोकी को टोकिसादा लेने आता है और कोसेत्सु भी इटोकी के साथ ही रहेगी। अब इटोकी अंकल से पूछता है निंजा बनने के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना मुंह से आग या पानी निकालना पड़े या वाटर को मैनिपुलेट करना होगा। और टोकिसादा कहता है क्या ऐसा भी होता है क्या। और कोसेत्सु हंसती है और इटोकी कहता है ये फनी नहीं है, मुझे एक निंजा बनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और टोकिसादा कहता है कि तुमने कहाँ से सुना है। और कोसेत्सु कॉफी उठाती है और टोकिसादा की सिगरेट पर डाल देती है और कहती है ये लो तुम्हारा वाटर जुत्सु। अब टोकिसादा का फोन आता है क्योंकि अभी तक उन्हें एग्जाम की लोकेशन मालूम नहीं थी और जैसे ही उसे एग्जाम की लोकेशन मालूम चलती है तो वह हैरान हो जाता है और वो 2 बार कहता है क्या क्या। इटोकी पूछता है क्या हुआ अंकल, तो अंकल कहते हैं अब सॉरी गाइस क्योंकि ये पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 जल्दी आएगा।